प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को लेकर नई मजबूती मिली है। मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी की एक मौजूदगी ने कई महत्वपूर्ण समझौते और कई महत्वपूर्ण दिशा में भारत के बढ़ते कदम को नई दिशा दी। आपको बता दें कि इन समझौतों का सबसे बड़ा उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। साथ ही चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और आक्रामक रवैये के बीच एक मजबूत रणनीति संदेश भी दिया जा रहा है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को पहले से ही कई अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके तहत भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बंदरगाहों पर मरम्मत, रखरखाव और ईंधन की सुविधा ले सकेंगे। इससे दोनों देशों के नौसेना की संचालन क्षमता बढ़ेगी और समुद्री सुरक्षा को भी और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों से सैन्य विमानों की तैनाती और संचालन बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। इसका मतलब है कि अब जरूरत पड़ने पर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेंगे। अब दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप पर भी सहमति बनाई है। इसके तहत जहाजों के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और लॉजिस्टिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यह भी तय किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले रक्षा और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर दोनों देश नियमित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक भी शुरू की जाएगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीति सहयोग लगातार बना रहे और मजबूत होता रहे। एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया है कि यदि दुनिया के किसी भी तीसरे देश में युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर कोई बड़ा संकट आता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग को मजबूत होता हुआ देखा जा रहा है। वही बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान आतंकवाद पर भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। इसके खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान युद्ध नहीं है बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए उनका समाधान निकालना है। सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये तय हुआ है कि वर्ष 2028 और 29 में भारत एक सैन्य प्रशिक्षण ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉलेज में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। रक्षा के अलावा आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को भी नई दिशा मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। आज के समय में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, सोलर पैनल और रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए बेहद जरूरी है। वर्तमान में इन खनिजों की प्रोसेसिंग और आपूर्ति पर चीन का बड़ा नियंत्रण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर इस निर्भरता को कम करें। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम समेत कई महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार है, जबकि भारत इनका उपयोग करके विनिर्माण क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इसलिए ये साझेदारी दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वही बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश आधुनिक तकनीकों की मदद से खनिजों की खोज, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर मिलकर काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद और ऑस्ट्रेलिया स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी मिलकर नए कौशल मानव विकसित करेंगी और प्रशिक्षण व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगी। खेलों के क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खेल पर्यटन और खेल उद्योग को और भी ज्यादा बढ़ावा देना है। ये रोडमैप विशेष रूप से अहमदाबाद में प्रस्तावित 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया यात्रा केवल एक औपचारिक राजनीतिक दौरा नहीं रहा है, बल्कि इसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक, खेल, खनन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में नई ऊंचाई दी है। विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच दोनों देशों की ये रणनीति साझेदारी भविष्य में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाली है।